नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एबीवीपी बीएचयू इकाई द्वारा दीपोत्सव और शोभा यात्रा संग स्वामी विवेकानंद जी की मनाई गई जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। महर्षि भवन में महर्षि महेश योगी जी की मनाई गई जयंती। और खिचड़ी पर्व को देखते हुए शहर में तिलवा पट्टी की सजी दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू एबीवीपी इकाई द्वारा दीपोत्सव व शोभा यात्रा संग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस का आयोजन किया गया। इसकी पूर्व संध्या पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। छात्र छात्राओं ने विश्वनाथ मंदिर परिसर में 2100 दीप जलाए और स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। आज क्या आयोजन किया गया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरह से अपने 75वें वर्ष की ध्येय यात्रा की ओर निरंतर बढ़ रहा है, उस ध्येय यात्रा का अगर मार्गदर्शक कहे तो हमारे उस ध्येय पथ पर बढ़ने के मार्गदर्शक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनको हम आदर्श मानकर इस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं और विश्व का आज सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर खड़े हो गए हैं। उस छात्र संगठन को दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की कल जन्मतिथि है 12 जनवरी यानी कि, तो आज उनकी जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में आज दीपोत्सव का आयोजन युवोत्सव के माध्यम से किया गया है। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को युवोत्सव नाम दिया गया है, जिसे 2100 दीपों से प्रज्वलित करके जलाया गया है और जहां पर स्वामी विवेकानंद जी का एक पोर्ट्रेट रंगोली बनाने के साथ साथ ही एबीवीपी की ध्येय यात्रा, जैसे छात्र और छात्रा दोनों ने उस झंडे को हाथ में पकड़कर बैठे हो चल रहे हो एक यात्रा पर, उस पर भी एक पोर्ट्रेट बनाया गया है। यहाँ पर विवेकानंद जयंती के पूर्व संध्या पर विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही अपने ध्येय पुरुष और युग पुरुष को याद करता रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जिसको हम युवा दिवस के रूप में भी 12 जनवरी को मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या पे आज दीपोत्सव, रंगोली और छात्रों का वक्तव्य कार्यक्रम रखा गया था, ओपन माइक। कितने दिए जलाए गए? इसमें 3100 दिए जलाए गए हैं। 3100 दिए जलाए गए। विवेकानंद जी की जयंती पर क्या क्या कार्यक्रम कल आयोजित होगा? कल हमारी शोभा यात्रा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री श्री यागभक्त शुक्ल जी रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा यहीं वीटी से शुरू होगी, मालवीय जी के श्री चरणों से, और मालवीय जी के ही चरणों पे यानी कि लंका पे जाके खत्म हो जाएगी। वहीं गुरुवार को युवा महोत्सव के तहत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकली, जिसमें शामिल सैकड़ों छात्र छात्राएं विभिन्न नारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंहद्वार पहुंची। इस यात्रा के मुख्य अतिथि एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल रहे। इस मौके पर अभय सिंह, साक्षी सिंह, पुनीत आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे।
जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि 12 जनवरी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि होती है और जैसा विद्यार्थी परिषद उनको अपना आदर्श और प्रेरणा पुंज मानकर 75 वर्षों की ध्येय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है विद्यार्थियों के साथ में, तो उसी ध्येय यात्रा के दिन को मनाने का आज उत्सव का दिन है। उसी दिवस के आयोजन हेतु विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या आयोजन हो रहा है? पिछले कल में जब हमने कल युवोत्सव का शुभारंभ किया, यानी कि हम जो 2 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं उसको युवोत्सव बोलते हैं, उस कार्यक्रम में हमने इस पूरे परिसर को 2100 दीपों से प्रज्वलित किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का एक रंगोली भी बनाया। इसके साथ ही एक छात्र और छात्रा जो कि एबीवीपी के ध्वज को पकड़े आगे बढ़ रहे थे, उनकी भी रंगोली बनाई और युवोत्सव 2023 नाम देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज के दिन में ये कार्यक्रम जो व्यक्ति नरेंद्र नाथ दत्त से कैसे राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद बन गया, उनके जीवन की यात्रा को इस पूरे के पूरे परिसर के अंदर शोभा यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित करने का हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं और उसी उत्सव को पुनः पूरे धूमधाम के साथ मनाने का कार्य आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस परिसर में करने वाला है। मुख्य अतिथि रूप में कौन से आ रहे हैं? इस हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अभाविप के श्री याज्ञवल्क शुक्ल जी आ रहे हैं। उनका केंद्र पटना है। याज्ञवल्क शुक्ल जी आज स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक जीवन पर उनका क्या आध्यात्मिक दर्शन था उसको केंद्र बिंदु रखते हुए अपना भाषण भी रखेंगे और साथ ही वो शोभा यात्रा में भी हमारे साथ सम्मिलित होंगे। कहाँ तक शोभा यात्रा है? शोभा यात्रा विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से शुरू होते हुए लंका गेट सिंह द्वार तक जाएगी हमारी। आज जैसा कि सभी को पता है कि आज भारत के राष्ट्र पुरुष, भारत के एक पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म जयंती है। इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इसी क्रम में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा युवा दिवस के अवसर पर इस शोभा यात्रा एवं छात्र सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान याज्ञवल्क शुक्ल जी उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। इसके पश्चात हम यहाँ विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक एक ढोल नगाड़े के साथ और पूरा उत्सव की तरह आज जयंती को मनाते शोभा यात्रा निकालेंगे, जो कि यहाँ से जाकर सिंहद्वार पर समाप्त होगी। क्या मानता है कि जिस तरह से आजकल के युवा जो नशे की हालत में मतलब होते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये मतलब स्वामी विवेकानंद के मतलब प्रचारों को आप प्रसार कर क्या मानते हैं इसमें? देखिए, हमारा सदैव लक्ष्य यही रहा है कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे भारत की संस्कृति के लेकर, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को लेकर और युवाओं को लेकर, खासकर कि इस उनके इस उम्र में इस युवा पीढ़ी को अपने जीवन को किस प्रकार से एक लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए, उसी उनके विचारों को प्रसारित करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज समाज में कई प्रकार के प्रचलन बढ़ गए, कई प्रकार के बुराइयां बढ़ गई हैं, तो समाज को सही रास्ते पर लाने के, युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए विवेकानंद जी के जो विचार है, उनके आध्यात्मिक विचार, उनके सांस्कृतिक विचार हैं, उनके राष्ट्र को लेकर जो विचार हैं, वह कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं विचारों को प्रसारित करने हेतु हम प्रतिवर्ष ऐसे भव्य आयोजन करते हैं, ताकि इस भव्यता में भी उनके जो एक स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया था कि यह देश अपना सुंदर हो, सुहाना हो, समाज एकीकृत हो और एक अपनी संस्कृति को बचाकर चलने वाले युवा हो, तो यह संदेश युवाओं के बीच जाए और इसका भी प्रयास हम सभी प्रकार से करते हैं। अच्छा, एक आखिरी हमारा प्रश्न कि इसमें मतलब जो हम लोग की पढ़ाई होती है, दीक्षा होती है, अब वो सिर्फ किताबों तक रह गई है और हर साल बस खाली हम लोग जयंती ही बस मना पाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि साल के 365 या 366 दिन ये काम होना चाहिए? बिल्कुल, यह स्वामी विवेकानंद जी के तो विचार ऐसे हैं जो सभी विषयों में पढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सभी प्रकार से। ये हम देखते हैं कि जो अपने पुरातन काल से मैं कहूँ, या जो जब भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य रहा, तो जो शिक्षा पद्धति भारत में आई उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो व्यवहारिक शिक्षा है वह तो नहीं मिल पाती है, किताबी शिक्षा सभी को मिलती है। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके माध्यम से भी यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए और जो अपने प्राचीन पुरातन काल के वेदांत उपनिषद के जो शिक्षा रही है, उसको कहीं ना कहीं वर्तमान समय की शिक्षा से जोड़ते हुए, वर्तमान समय के आवश्यकताओं से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के बीच लाया जाए। और यह अगर प्रयास प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हमेशा आने वाले समय तक किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जो ध्येय हम लेकर चलते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने और जिसमें युवाओं की भूमिका रहे, इसमें हम जरूर सफल होंगे। कितने छात्र जुड़े हैं? देखिए, इसमें कल भी हमने कार्यक्रम किया, इसमें हजारों छात्र यहाँ पे जुड़े थे। हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम इसी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किया था। आज भी सैकड़ों की संख्या में छात्र हम सभी के साथ जुड़ेंगे, जो यहाँ से लेकर लंका तक, सिंहद्वार तक इस शोभा यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए।
गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया जाना है। इस समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। समारोह से एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री काशी पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पड़ाव स्थित अघोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा केंद्र का भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इस मौके पर मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर मिश्र, मंत्री रविंद्र जायसवाल, अघोरेश्वर पीठ के सदस्य मौजूद रहे। हेल्थ टूरिज्म का एक नया हब बनाने की सामर्थ्य रखता है और ये हेल्थ टूरिज्म के इस नए केंद्र के रूप में आयुष पद्धति अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां स्वस्थ शरीर होगा वहीं स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और जहां स्वस्थ मस्तिष्क होगा वहीं पर हम एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र को आगे करने में सफल हो सकते हैं। और ये एक शुरुआत है, निश्चित ही इसमें सफलता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से अघोरेश्वर भगवान राम की स्मृति में आयोजित इस योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर सर्वेश्वरी समूह को और बाबा संभव राम जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महर्षि भवन में महर्षि महेश योगी जी की जयंती मनाई गई। वाराणसी के शकरकंद गली स्थित महर्षि भवन में महर्षि महेश योगी जी की 106वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजकों ने विधिवत पूजन अर्चन कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया व उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि योगी महेंद्र निगम का लोगों ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम प्रदान कर स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से सुनील श्रीवास्तव, वीरेंद्र श्रीवास्तव, हनुमान प्रसाद, सीमांत केशरी सहित बड़ी संख्या में बटुक उपस्थित रहे। गुरुजी, किस तरह का एक जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सामने? ये महर्षि महेश योगी जी का आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? यह संदेश वो महर्षि जो उनको कहा गया, उन्होंने देश विदेश में आयुर्वेद का जो शंखनाद किया और उनके सानिध्य में जो इतने बड़े बड़े वैद्य आए, जो भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में जन सेवा किया उनके साथ, और आयुर्वेद को विश्व के अनेक देशों में महर्षि जी ने पहुंचाया। उनका नाम महर्षि पड़ा और काफ़ी समय से, सैकड़ों वर्ष पहले से ये कार्य भारत में हो रहा है। उसका पूरा योगदान महर्षि महेश योगी जी का था। तो आज कितना साकार हो रहा है ये इनका परिश्रम? ये तो आप देखिए ना, भारत में कोरोना काल में तमाम अंग्रेजी दवाइयाँ फेल हो गई, लोग मर रहे थे, मगर आयुर्वेद ने किस तरह से उनको कंट्रोल किया, किस तरह जीवन रक्षा बहुत कम पैसे में। आज इनकी याद में क्या कर रहे हैं आप लोग? आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहीं पर फरवरी में शिविर लगता है निःशुल्क दवा का अयोध्या में, जो हमारे गुरु पंडित अच्युतनाथ त्रिपाठी जी के देखरेख में चलता है। उन्हीं के समय से हम इस में प्रवेश किए और जानकारियाँ मिली उनसे बहुत हमें। वो हमारे माँ बाप की तरह हैं, हमारे गुरु हैं। खिचड़ी पर्व को देखते हुए शहर में तिलवा पट्टी की दुकानें सज गई हैं। वाराणसी में खिचड़ी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में सबसे खास होता है गंगा स्नान के बाद घरों में लाई, पट्टी, तिलवा आदि खाने खिलाने के साथ ही इसे दान करना, जिसकी तैयारी में लोग जुट गए हैं। दुकानों में कई प्रकार के तिलवा पट्टी उपलब्ध है, जिनकी लोग खरीदारी कर रहे हैं। वहीं चेतगंज व शेषगंज आदि स्थानों के कारखानों में तिल की पट्टी, लाई पट्टी, बादाम की पट्टी बनाई जा रही है। सबसे अहम है शहद वाली पट्टी, जो काफी स्वादिष्ट होती है, उसे भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ शुगर फ्री पट्टियां भी बनाई जा रही हैं। काफी पुरानी दुकान मुंह से साफ की है, वहां मुस्कान दुकान को संभालती हैं। उन्होंने बताया कि काफी साफ सफाई के साथ हमारे यहाँ सामान तैयार किए जा रहे हैं। हर तरह की पट्टी उपलब्ध है, जो खाने में लाजवाब है। यह हमारी पुरानी परंपरा है, उसी का हम
निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे तो पूरे बनारस को इस समय तिलवा, दाना आदि से सजाया गया है, जहां लोग जमकर इस त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे हैं। और ये मेरा दुकान है जो कि बहुत 50 साल पुराना दुकान है, दादा पर दादा से चलता आ रहा है। खिचड़ी का ये जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और खिचड़ी के इस पर्व पर अनेक प्रकार की पट्टियाँ बनाई जाती हैं, ढूंढा बनाया जाता है, जैसे बादाम की पट्टी हो गई, तिल की पट्टी हो गई और रामदाने की पट्टी हो गई, सेव की, स्पेशली दाल की बनाई जाती है। जो शुगर फ्री आइटम लोग मांगता है उसके लिए भी हम लोग पट्टी बनाते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो। और आप लोग इनको देखे होंगे, मेरे दादाजी बहुत ही इस दुकान को बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग दिए हैं और इस साल वो नहीं है, जनवरी में ही इनका देहांत हो गया है, जिसके वजह से हमारा दुकान तो सुना है, लेकिन इनकी कृपा आशीर्वाद की वजह से हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा दुकान जैसे चलता आया है वैसे ही चले। और ये दुकान हमारा फेमस है खजूर की बादाम की पट्टी के नाम पर। तो खजूर की बादाम की पट्टी, जो आप लोग खजूर का गुड़ सुने होंगे, उसकी भी बादाम की पट्टी हमारे यहाँ स्पेशली बनाई जाती है। गुजिया बनाया जाता है जो कि तिलकुट के अंदर खोआ भर के बनाया जाता है, ये हमारे यहाँ स्पेशल है। जोनरी का ढूंढा हमारे यहाँ मिलता है। इस बार क्या खास आप लोगों ने रखा है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खास इस टाइम खजूर के गुड़ का, शहद का बादाम की पट्टी हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है जो कि बनाया जाता है। आप आइएगा इस बार हमारे दुकान पे आके टेस्ट करिएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अनेक प्रकार की अलग अलग हमारे यहाँ वैरायटी आपको मिलेगी। तिल के खोए का आइटम हमारे यहाँ मिलेगा, बादाम का आइटम मिलेगा, सब लाल लाई जो होता है, सफ़ेद लाई होता है, बासमती धान का हमारे यहाँ चूड़ा आया है जो चूड़ा मटर के लिए हम लोग बनाते हैं, उसका इस टाइम बहुत अच्छा आया है। अगर ताज़ा की बात की जाए तो आप यहाँ किस तरह के कारीगर लगे और कैसे माल तैयार किया है? आप देख सकते हैं कि हमारे कारीगर द्वारा विशेष प्रकार की पट्टियाँ बनाई जा रही हैं जो कि एकदम ताज़ा बनाया जाता है। कोई भी माल आपको रखा हुआ नहीं मिलेगा, आप तुरंत खरीदेंगे और तुरंत यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ रेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही जेन्युइन रेट मिलेगा आपको। 160 रुपये से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ बादाम की पट्टी और 400-500 तक किलो तक जाता है। जितना अच्छा आप लेते जाएंगे उसका रेट बढ़ता जाएगा। रेट बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया जाता है, इतना ही कस्टमर से लिया जाता है जितना वो प्रेफर कर पाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalaya, affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2, Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। GRP कैंटीन ने 2 अभियुक्तों को लाखों के नशीले पदार्थ संग गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के GRP पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 2 युवक संदिग्ध दिखाई पड़े, जिनकी GRP पुलिस ने तलाशी ली, जिनके पास से 32 किलो नशीला डोडा पाउडर मिला। दोनों अभियुक्त बिहार के निवासी बताया जा रहे हैं। दोनों अभियुक्त अंबाला के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ट्रेन पकड़ने की तैयारी में थे, जिनको GRP पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 2.25 लाख बताई जा रही है। ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और इनके पास से 36 किलो डोडा पाउडर, जो कि नशे में हर मतलब कई चीज़ में ये काम आता है, और ये गया से अंबाला ले जा रहे थे, इसको वहाँ बेचने के लिए ये काम करते हैं लोग। किस ट्रेन में ये ले जा रहे थे और कैसे? ये यहाँ ट्रेन पकड़ने था इनको, ये गया से आए थे लोकल ट्रेन से, और इनको जो है
यहाँ से ट्रेन आगे पकड़ के अम्बाला जाना था। कितने की लागत की है इसकी जूड़ा पाउडर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बात की जाए तो? इसकी कीमत करीब 5 से 7 हज़ार रुपये किलो है और लगभग 2.25 लाख 2,10,00,000 ऐसे कुछ कीमत होगी इसकी। पूछताछ भी पता चला ये पहले से इन्वॉल्व थे या पहली बार था इनका? आज बताया कि पहले भी हम ले गए हैं और आज हम लोग पकड़े गए हैं। अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको और इसमें नहीं करेंगे, लेकिन ये इसके आदी हैं। ये किसी के लिए काम कर रहे थे, उनके बारे में कोई जानकारी दिया है? नहीं, इनकी कोई जानकारी नहीं दिया है और ये यही लोग काम करते हैं। इस तरह का मामला जो है पहली बार पकड़ा गया है। किन धाराओं में इनके ऊपर कार्रवाई की गई है? 8/15 NDPS एक्ट में ये कार्रवाई हुई है और ये आज न्यायालय भेजे जा रहे हैं। चालान इनका हो गया है, अभी वो पंजीकृत होकर न्यायालय भेजा जा रहा है। राजा तालाब क्षेत्र के मिल्कीचक में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। राजा तालाब थाना क्षेत्र के मिल्कीचक में वृद्ध मां, बेटी और छोटे बेटे की धारदार हथियार और डंडे से हमला कर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा गुरुवार की सुबह हुआ। सूचना पर अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह, फॉरेंसिक टीम और थाने की पुलिस पहुंची। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि हत्या में हंसिया और डंडे का प्रयोग किया गया है। इस वारदात को अंजाम देने में परिवार के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। हत्यारे की लगभग पहचान कर ली गई है। उसका लोकेशन 1-2 किलोमीटर के आसपास है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। गुरुवार की सुबह मां, बेटी और छोटे बेटे का शव कमरे में मिला। एक साथ 3 हत्या की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। फॉरेंसिक टीम को छानबीन में मौके से डंडा और हंसिया भी मिला है। एक कुर्सी भी टूटी हुई है। तीनों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। स्थल पे आप मौके पे आए हुए हैं, क्या देखने को प्रतिक्रिया है? देखिए, थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में 3 लोगों की हत्या हुई है जी, और जिसमें एक वृद्धा है महिला, जिनकी उम्र लगभग 56-57 साल के आसपास है। एक उनकी बेटी है जो 28-30 साल के आसपास की है और दामाद है जो लगभग 35 साल की उम्र है। देखने में सर क्या प्रतीत हुआ जो है? देखिए, ये प्रथम दृष्टया जो अब तक की छानबीन हुई है, इसमें इनके छोटे बेटे पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है जो इन्हीं के साथ रहता था जी, और वो तभी से लापता है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही घटना का अनावरण। अभी सर राजा तालाब में बीते दिसंबर माह में घटना हुई थी, हत्या हुई थी जो है, अभी उसकी खुलासा हो नहीं पाई। इस पर क्या कहेंगे आप? जो अब देखिए, आज फिलहाल जो प्रकरण हमारे सामने है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, जिसमें मृतका का ही बेटा जो है संदेह की घेरे में है और कल से लगातार लापता है और आसपास ही उसकी लोकेशन है। कितने दिनों पुरानी लग रही है? क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि 1 या 2 दिन पुराना है। कल किसी समय की घटना हो सकती है और घटना करने के बाद पीछे के दरवाजे से खेत में से होकर के निकला है और हंसुए का इस्तेमाल किया गया है और डंडे का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है अब तक जांच? अब बहुत सी बातें हैं जिनको हम पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा बेटा और पति के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह था कि महिला के कुछ अवैध संबंध थे और उसकी वजह से अपने पति और बड़े बेटे को महिला ने घर से निकाल दिया था, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पनियरा के पास एक मकान में रहते हैं। छोटा बेटा माँ के साथ रहता था। पिछले 8 महीने से बेटी भी आके साथ रह रही थी जी, और इन सब लोगों को पूरी आशंका है कि उसी छोटे बेटे ने या उसके प्रेमी घटना को अंजाम दिया है। और वो थोड़ा पुख्ता इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बेटा लगातार लापता है और उसकी जो लोकेशन है वो 1-2 किलोमीटर की। चेतगंज बाग बरियार सिंह मोहल्ले के एक मकान में एक वृद्ध दंपति का शव मिला। चेतगंज स्थित बाग बरियार सिंह में 2 मंजिला मकान में 4-5 दिनों से कोई हलचल नहीं दिखी। रिश्तेदारों ने भी फोन लगाया तो फोन नहीं उठा। जब शक हुआ तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर की स्थिति देख सब सन्न रह गए। बेड पर हड्डियों का ढांचा बन चुके वृद्ध दंपति का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे डीसीपी काशी RS गौतम ने बताया कि सूचना मिलने के पश्चात यहां फॉरेंसिक टीम के साथ परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो वृद्ध दंपति का शव मिला। इनकी मृत्यु कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। सर, क्या मामला रहा? पुलिस स्टेशन चेतगंज अंतर्गत जो है एक मकान अंदर से बंद था और उसमें पत्नी दोनों रहते थे। उनके पारिवारिक जन के द्वारा उनका फ़ोन मिलाया गया तो जब फ़ोन नहीं उठा
तो आज आकर के पारिवारिक जन के द्वारा जो है ताला जो है अंदर से जो है दरवाज़ा तोड़ा गया और देखा गया तो दोनों जो है मृत अवस्था में मिले। दोनों बहुत ही शारीरिक रूप से जो है दुर्बल हैं और किन परिस्थितियों में इनकी दोनों की अंदर जो है डेथ हो गई, इसके संबंध में जो है फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। इनका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो भी विधिक होगी वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि कैसे मौत हुई होगी? अब इस संबंध में तो जांच की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि जो है दरवाज़ा बंद था, कोई अन्य कोई रास्ते नहीं हैं और बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हैं और बता रहे हैं कि दवा आदि भी लेते थे। तो अब किन परिस्थितियों में क्या चीज़ हुआ ये तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। 4 दिन से दरवाजे बंद होने की बात आ रही है सर सामने कि 4 दिन से दरवाजा बंद है इनका। अब पारिवारिक जन द्वारा बताया गया और सबकी उपस्थिति में दरवाज़ा जो है खुलवाया गया, तोड़ा गया और उसके बाद अंदर जो है दोनों के शव पाए गए। बहुत ही कमज़ोर हालत में हैं और इनके पारिवारिक जन द्वारा बताया भी जा रहा है कि बीमार भी इधर चल रहे थे। लगभग रिश्तेदारों ने भी ये आशंका जताई कि पहले से इनको अनहोनी की आशंका भी थी। अब ये देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही निकलेगा। लगभग कितनी उम्र हो गई? वरिष्ठ नागरिक की सीमा में आ गए हैं। 58। विशालाक्षी देवी मंदिर की ओर से जरूरतमंदों में राशन का वितरण किया जाएगा। विशालाक्षी देवी मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे व पुजारी कन्हैया दुबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आगामी खिचड़ी पर्व को देखते हुए 14 जनवरी को 101 गरीब असहाय लोगों में आशापुर कॉलोनी में राशन का पैकेट निःशुल्क वितरित किया जाएगा, जिससे सभी इस पर्व को हंसी खुशी मना सकें। उन्होंने बताया कि आयोजन इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? हम लोग हर साल करते हैं अपने निवास स्थान आशापुरी कॉलोनी से 101 गरीबों को 5 किलो चावल है, दाल है, सब्जियों का सामान है और जो खिचड़ी में ज़रूरी होता है लड्डू उड्डू, ये सब हम लोग गरीब असहायों को हमेशा दान करते हैं कि वो भी अपनी खिचड़ी जो है कायदे से मना सकें। तो कितने बजे से करेंगे? 12:30 पे हमने समय दिया है सबको। 14 तारीख को 12:30 पे समय दिया है, सब लोग आएंगे, उस समय दान करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एबीवीपी बीएचयू इकाई द्वारा दीपोत्सव और शोभा यात्रा संग स्वामी विवेकानंद जी की मनाई गई जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। महर्षि भवन में महर्षि महेश योगी जी की मनाई गई जयंती। और खिचड़ी पर्व को देखते हुए शहर में तिलवा पट्टी की सजी दुकानें। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।